अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में सल्तनत ऑफ ओमान की कुछ खास अपडेट से आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। जो आपने कल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछे थे उनके जवाब दिए जाएंगे। सवाल करने वाले भाई जनाब फरहान अली खान हैं, इसके अलावा नासिर अल सिंधी हैं, फिजान खान भाई हैं। इन तीनों दोस्तों के सवालों के जवाबात आगे चलकर दिए जाएंगे। सबसे पहले ख़ास खबरों पर नज़र डालते हैं। पहली खबर यह है कि मस्कत की वलायत अलबरका में 3 अफराद को किसी के घर में जानबूझकर घुसकर मोटरसाइकिल जलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। रॉयल ओमान पुलिस ने शनाख्त ना ज़ाहिर करते हुए ये कहा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। हमारी तरफ से यही हम आपको कहेंगे कि आप ऐसी किसी भी एक्टिविटी में शामिल ना हों, कोई भी ऐसा जुर्म या कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको और आपकी फैमिली को परेशानी का सामना करना पड़े। इसके अलावा वो अफराद जो सैर व सियाहत का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं, घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि ओमान के गवर्नर दुफाल यानी कि सलाला रीजन के अंदर खरीफ का सीज़न 20 जून 2024 से शुरू होने वाला है, जो कि लगातार 3 माह रहेगा। बहुत से दोस्त अब इस सीज़न का इंतज़ार करते हैं। पूरी दुनिया से लोग ये मानसून का जो सीज़न है, खरीफ का सीज़न देखने के लिए आते हैं। अब चलते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। आप तमाम दोस्त अब ने जो कल की वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे सवालात पूछे थे उनके जवाबात देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सवाल पूछना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में लिखिए #महबूब टीवी, अपना सवाल लिखिए। इंशाल्लाह आपका सवाल हाईलाइट रहेगा और आपको जल्दी आंसर कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में मैं आप तमाम दोस्त अब से सवाल पूछूंगा कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अरब के किस मुल्क से देख रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया से कहाँ से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं या इंडिया से देख रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सबसे जो ज़्यादा व्यूवर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं। आपने लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा एक कमेंट मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए छोड़ना है। फरहान खान भाई लिखते हैं कि ओमान में वापसी का कोई तरीका है। भाई साहब, मैं 2012 में आउट पास लेकर इंडिया वापस आया था। मेरा पासपोर्ट शुरता खाने में था। वापसी पर मेरा पासपोर्ट मुझे नहीं मिला है, तो क्या मैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर दोबारा विजिट वीज़े पर या वर्क वीज़े पर आ सकता हूँ या नहीं आ सकता? तो फरहान खान भाई, मैं आपको बता दूं कि सल्तनत ऑफ ओमान का एक कानून होता है। उस कानून के तहत अगर आप आउट पास पर आए हैं तो आप वापस आ सकते हैं। अगर आपने उस कानून के तहत आउट पास हासिल नहीं किया था तो आप वापस नहीं आ सकते। वो ये कि आपने अपने तमाम तर जो जुर्माने हैं, फ़ाइन हैं, वो पे करके बाद में आउट पास पर जाना होता है। उसके बाद आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर नए वीज़े पर, वर्क वीज़े या विजिट वीज़े पर आ सकते हैं। लेकिन जहां पर यह मसला है कि आपने तो अपना पासपोर्ट भी नहीं लिया, लिहाजा आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर वापस नहीं आ सकते। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आपको बता दूं कि अगर आपका कोई अजीज़ करीबी रिश्तेदार दोस्त यहाँ पर मौजूद है तो अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो सेंड कीजिए। वो सनद के ऑफिस में जाकर आपका पासपोर्ट नंबर चेक करेगा। वो बता देगा कि आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आ सकते हैं किसी वीज़े पर या नहीं आ सकते। अगला सवाल है नासिर अल सिंधी भाई का। लिखते हैं कि भाई 5वां माह स्टार्ट हो चुका है, क्या मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा? मेरे प्यारे भाई, आप अपना वीज़ा दूसरे दिन भी कैंसिल करवा सकते हैं। वीज़ा कैंसिल करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी का सामना नहीं है। हाँ, आपकी कंपनी या आपका अरबाब आपका वीज़ा कैंसिल करते हैं तो आप वीज़ा कैंसिल करवा सकते हैं। इसके अलावा जो आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, अगर आपने वीज़ा फ्री में लिया था तो आपको फ़ीस पे करनी है या नहीं करनी है, आपने वीज़े की फ़ीस पे कर दी है या नहीं कर दी है, ये आपके और आपके अरबाब के दरमियान या आपकी कंपनी के दरमियान जो मुआहदा है वो है। बाकी आप वीज़ा कभी भी किसी भी टाइम कैंसिल करवा सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं। फिजान खान भाई लिखते हैं कि भाई मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया है, मुझे इंडिया वापस जाना है, मैं किस तरीके से इंडिया वापस जाऊँ? फिजान खान भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी मेरी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर जिनके अंदर मैंने वीज़ा ख़त्म होने वाले लोगों को तरीका बताया हुआ है कि आप किस तरीके से वतन वापस जा सकते हैं जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल और सादा सा जवाब दूंगा। बाकी अगर आपने मुकम्मल डिटेल जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक उस वीडियो का लगा दूंगा। आप उस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस तरीके से वापस जाना है। देखिए, सबसे पहले आप अपने अरबाब से मिलिए। अपने अरबाब से कहिए कि वो आपका वीज़ा कैंसिल करे और आपके जो फ़ाइन है अगर आपने पे करने हैं तो आप पे करें, अगर आपके अरबाब ने पे करने हैं
تو وہ آپ کا ارباب پے کرے گا اور اس کے بعد اپنا ایئر ٹکٹ لیجئے اور اپنے وطن میں واپس چلے جائیے. اس میں کوئی بھی بڑی پریشانی والی بات نہیں ہے. اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے، وہ نئے دوست احباب جو ابھی میرے یوٹیوب چینل محبوب ٹی وی کے اوپر آئے ہیں کہ وہ بھی سن لیں کہ اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے آپ اپنا ویزا نہیں لگوا سکتے یا نہیں لگ سکا، تو آپ کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. صرف ورک ویزے کا 50 عمانی ریال جرمانہ ہوتا ہے. جتنے مہینے آپ نے اوور اسٹے کیا ہے اتنے مہینے کا آپ گرامہ جو ہے، فائن جو ہے وہ پے کریں اور ویزا کینسل کروائیں، ایئر ٹکٹ لیں اور اپنے ملک واپس چلے جائیں. آپ کو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. سلطنت آف عمان کا جو قانون ہے بہت فرینڈلی ہے، بہت اچھا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پرامن جو ملک ہے وہ سلطنت آف عمان ہے. یہاں پر خارجی اور عمانی ایکول ہیں، یعنی کہ برابر ہیں، ان میں جمع تفریق کوئی نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اس سے پہلے کہ آپ نے یوٹیوب چینل محبوب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کریں. اس ویڈیو کو لائک کر کے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کریں. آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال، مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.